नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे समान ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज के कुछ ऐसे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, जो आपके सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? बताइए दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे तो नीचे कमेंट करके जरूर उसका उत्तर बताइएगा। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महानदी पर। किस नदी पर दोस्तों? महानदी पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें पूछा है दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता वो हुआ था किस वर्ष में? तो राइट आंसर होगा दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1931 ईस्वी को। याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चनों को बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निमाड़ी एक किसकी नस्ल है? तो दोस्तों बताइए कि निमाड़ी एक जो है किसकी नस्ल है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, गाय की। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बताइए कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा कहलाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। चलिए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? क्या दोस्तों, कि इनमें से बताइए आप सब कि कौन सा एक कूट फल कहलाता है? तो चार ऑप्शन दिया दोस्तों आपका कि सेब, काजू, अमरूद या ए और बी दोनों। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? सेब भी होगा और काजू भी होगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला होगा, ए और बी दोनों। दोनों जो है एक कूट फल कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तिलहन का संबंध किस क्रांति से है? तिलहन का संबंध किस क्रांति से है? तो पीली क्रांति से है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी वाला होगा, पीली क्रांति से दोस्तों ये तिलहन का संबंध। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखिएगा ये सारे क्वेश्चन समान ज्ञान जीके का है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और अभी तक जितने भी भाई बहन हैं और इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो फटाफट लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे दोस्तों तो जीके विक्रम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। याद रखिएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन बी वाला होगा, अमरकोट में ये अकबर जी का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो हॉकी का जो जादूगर है वो कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हॉकी खेल से। 11 नंबर क्वेश्चन आता है कि मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120 पर 80 मिलीमीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा 120 पर 80 मिलीमीटर जो है ये मनुष्य का रक्तचाप होता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत देश की सबसे लंबी नदी पूछा दोस्तों कौन सा होगा? तो गंगा नदी। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, गंगा नदी, जिसे लंबी नदी कहा जाता भारत देश की। चलिए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली बार जनगणना कब, किस ईस्वी में हुआ था भारत में? तो याद रखिएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए वाला होगा, 1872 ईस्वी को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए कि तानसेन किसके दरबारी कवि थे? तानसेन किसके दरबारी कवि कहलाते थे? तो चलिए अकबर का।
ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा अकबर का दोस्तों ये दरबारी कवि थे कौन? तानसेन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? चीन देश ने दोस्तों चीन जो है भारत पर आक्रमण किए थे कब? 1962 ईस्वी को, यानी कि आंसर इसका ए राइट आंसर होगा 1962 ईस्वी में ये चीन ने भारत पर आक्रमण किए थे। अगला क्वेश्चन है, मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया था? मेटूर बांध जो है दोस्तों वो किस नदी पर बनाया है बताइए? तो वो होगा कावेरी नदी पर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? यानी कि क्या कहा जाता है दोस्तों ये श्रीलंका के घास के मैदान को? तो ये पटाना कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, पटाना कहा जाता है श्रीलंका के घास के मैदान को। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी को, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए वाला होगा 1526 ईस्वी में यह लड़ा गया था प्रथम युद्ध पानीपत का। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कुचिपुड़ी जो नृत्य का संबंध है वो दोस्तों किस राज्य से संबंध है बताइए? तो वो होगा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है ये कुचिपुड़ी नृत्य। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? किस ईस्वी में हुआ था बताइए? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1942 ईस्वी को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन वाला ए वाला हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज को किसने अभिकल्पित किया था? तो गोल गुंबज को किसने अभिकल्पित किया था? तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो ऑप्शन सी वाला होगा दाबुल के याकूत। दाबुल के याकूत जो है यह अभिकलित किया था किसने दोस्तों? गोल गुंबज को। अगला क्वेश्चन है, इंसान को एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए? तो बताइए, इंसान को एक दिन में दोस्तों जो पानी पीना चाहिए कितना लीटर? तो याद रखिएगा कितना दोस्तों? 4 लीटर। चलिए इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा 4 लीटर एक इंसान आदमी को पीना चाहिए एक दिन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? तो सबसे गर्म राज्य पूछा भारत देश का कौन सा होगा? तो वो होगा राजस्थान राज्य, यानी कि ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देवता को कोणार्क का मुख्य मंदिर समर्पित है? तो किस देवता को कोणार्क का मुख्य मंदिर समर्पित है दोस्तों? तो वो होगा सूर्य का, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा सूर्य का। अगला क्वेश्चन है कि भारत में करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो भारत में करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो वो होगा नासिक शहर में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा नासिक शहर में। 26 नंबर क्वेश्चन आता है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो वो होगा मंगोलिया देश में दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा, मंगोलिया देश में क्या स्थित है? तो ये गोबी मरुस्थल। चलिए अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ये भी आपके लिए अच्छे क्वेश्चन, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। आनुवांशिकी का जो पिता है दोस्तों वो मेंडल जी को कहा जाता है, मेंडल, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा 27 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? तो बताइए दोस्तों, ये लोहे में जो है बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? तो समुद्र के जल में, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा समुद्र के जल में जल्दी जो है ये जंग लगता है लोहे में। अगला क्वेश्चन है, मानव के बाद सबसे समझदार जीव कौन सा है? तो मानव के बाद कौन सा ऐसा जीव है दोस्तों जिसे सबसे समझदार माना जाता है? तो वो होगा डॉल्फिन को, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा डॉल्फिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्री अस्टले ने, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा प्री अस्टले द्वारा ये ऑक्सीजन की खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो सभी को मालूम होगा कि शिक्षक दिवस जो है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को, यानी कि टीचर दिवस। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो देश का जो पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है
वो दोस्तों हरियाणा शहर में स्थापित किया गया था। इसे याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन सा है? तो भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति है हमारे प्रधानमंत्री जी, भारत के ही। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए वाला होगा। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, इसमें पूछा है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वाला होगा, सुकुमार सेन। ये प्रथम चुनाव आयुक्त थे दोस्तों, कहाँ के? तो भारत के। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 35 क्वेश्चन को कवर किए हैं जीके जीएस का, जो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों पूछा जाएगा। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही कर पा रहे हैं, अपना जो स्कोर है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा।